आलोक, हेलो। हाँ आलोक, अनमोल, हाँ अनमोल को आलोक बुला रहा है। चलो अनमोल, बढ़िया ना सब कुछ? बोर्ड दिखाई दे रहा है? चलो दिलीप, जय जय हिंद, जय हिंद। अरे कल ही वाला क्लास का क्वेश्चन आज होगा, टेंशन मत लो। और हाँ, चलो पिताओ मत, पिताने का उम्र नहीं है। हम तो अभी पिताते ही नहीं है। तुम्हारा उम्र कितना है? पिताता कौन है? जो बुढ़ा हो जाता है उसको जल्दी खीस सहता रहता है। बुढ़े को। चलो गुंजा, हेलो हेलो। तो कल जो दिए थे आप लोग बनाए, मतलब आज जो होमवर्क मिला था बनाए हैं? हेलो, सभी को आवाज जा रहा है? हाँ चलिए। हेलो, सभी लोगों को आवाज जा रहा है? चलिए, नवल तुम अब्सेंट था कल? तो एक दिन आओगे, एक दिन नहीं आओगे तो फिर सीखोगे कुछ। बेहुदा कहेंगे कहा। अब से रेगुलर रहेगा। चल, तो मेरे रूम में कॉपी होगा इस साथ, बेड पर लेते क्वेश्चन दिए थे कुछ। हाँ, तो कल कुछ बनाने के लिए दिए थे, उस वाले पेज पर होगा। अब मतलब आज कुछ मिला था, सभी लोग बनाए हैं। जो लोग ग्रुप में यूथ, एक तो आपको चैटिंग वाला देखिए, चैटिंग वाला सेक्शन है यूथ, यूथ कम यूथ मैथमेटिक्स का। आप जाइएगा तो वहां पे आप वैसे तो सारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाता ही होगा, ठीक है? यूथ मैथमेटिक्स का चैट वाला सेक्शन में जाइएगा तो आपको वहां पे क्वेश्चन आज भेजा गया था उसको बनाने के लिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग नहीं है वो लोग अपना जुड़ जाएंगे। हाँ, तो तुम मैसेज कर देना हमको कि सर हम हमको जोड़ दीजिए। ऐसे नहीं होता, हमको पता नहीं चलता रहता इतना। मतलब कुछ लड़के हो गए हैं जो पता नहीं चलता किसका क्या नंबर है, सबका सेव भी नहीं कर पाते हैं। तो सभी आदमी, हाँ, एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो वाला नहीं है, ये वाला है 9507 993929। इस पे व्हाट्सएप 993929 लिखा हुआ है। हाँ, और आपको वैसे इसमें भी मिल जाएगा। आपको यूथ मैथमेटिक्स का चैट सेक्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको दो क्वेश्चन मिले, मतलब दो पेज था, उसको डाउनलोड करना था और बनाना था। जब जब बनाइएगा नहीं तो कैसे, तो दिक्कत होगा। हाँ हेलो। यूथ मैथमेटिक्स का है 4091 93 874। 93 874। चलिए ठीक। और एक बार और आप लोग लिख लीजिए, अगर कोई 10th वाला मांगता है तो 43 43 98 86 442, यही है।
अगर 10th वाला कोई क्लास मतलब त्रिकोणमिति चल रहा है, किसी को त्रिकोणमिति छूटा हो या पढ़ना हो तो ज्वाइन कर सकता है। बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी करा रहे हैं, दिमाग खुलने वाला। ठीक है, टाइमिंग 10 से 1 घंटा पहले 6 से 7, उसके बाद तुम लोगों का क्लास होता है। आज तो इंग्लिश पढ़ाए उन लोगों को। तो कोई 10th वाला विद्यार्थी हो तो उसको ये शेयर कर दीजिए, और जो आप लोगों के साथी है तो उसको ये शेयर कर दीजिए और जोड़िए और लोगों को, ताकि कंपटीशन बढ़े। तो आप लोगों को चलिए, तो आप लोग क्या बनाने के लिए आज दिए थे? क्या सभी लोगों का सभी सवाल बन गया है? जो लोग नहीं बनाइएगा, केवल यहाँ पर आने से बाबू नहीं सीखिएगा मैथ, इसीलिए लोग यूट्यूब पर नहीं सीख पाता है। कारण क्या है, यूट्यूब पर इतने चीजें हैं, सब कुछ है, उपलब्ध है, लेकिन आप देख कर सीख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप जाइएगा, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, वो आएगा 10 को सवाल बता देगा, तो उससे थोड़ी मैथ आता है। इसीलिए हमने क्वेश्चन आज से आपको डेली जो भी पढ़ाएंगे वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो तभी सीख पाइएगा। मेन वजह यही है। ठीक है, निम्न के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? निम्न के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? कितने गुणनखंड गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? सारा चीज यूट्यूब पर उपलब्ध है, अगर आप लोग पढ़ना चाहिएगा तब। लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। तो देखिए, हाँ, तो 1200 का देख लीजिए। 1200 का क्या हो जाएगा? आप लोग तोड़े 1200 का 2 के पावर कितना है? जल्दी से बोलिए कोई लोग। 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर, हाँ, चलिए, यही आया होगा। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए कल बताए थे कि हम केवल वही लेंगे, ठीक ना, जो जिसमें पूर्ण वर्ग होता है। तो एक तो 2 के पावर 0 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 ले सकते हैं, और 2 के पावर 4 ले सकते हैं। यानी कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। कम से कम 2 ऑप्शन होगा तभी लेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन है तो एक से गुना करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, यानी कि टोटल 6 होगा। क्या सबका सही है? जल्दी जल्दी हम करेंगे। जो लोग नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्या है कि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा एक ही चीज को। अब इसमें बहुत चीज पढ़ना है, पहले ही बता चुके हैं, तो 6 हो जाएगा टोटल। चलिए, 1960 का तोड़े हैं आप लोग? 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, चलिए 3 तो आया ही नहीं होगा इसमें। 5 के पावर 1, 7 के पावर 2, चलो सभी लोग मिलाते चलिएगा। जिनको लगेगा कि नहीं ये गलत बता रहा है, हम तोड़ नहीं रहे हैं, ठीक ना, जिनको लगेगा कि गुणनखंड गलत है वो बोलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा? 2 गो, 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2, यहाँ से भी 2 का ऑप्शन आएगा, अर्थात 2 गुने 2 4 आ जाएगा। चलिए, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा है 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7। यहाँ से मेरे पास यहाँ पर देख लो 3 गो ऑप्शन है, कैसे? तो 2 और 4 और एक तो है 3 गुने, यहाँ पर क्या ऑप्शन है? 2 गो बराबर 6। क्या सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो कल क्लास किया होगा हमको नहीं लगता कि उसको कोई लफड़ा होगा। चलिए, 4 के पावर 4 गुने 9 के पावर 6 गुने 3 7 के पावर 3, इसका कितना आंसर है? चलो बताओ नीतीश, इसका आंसर बताओ कितना आया तुम्हारा? आंसर बनाकर कॉपी पर लिखा कीजिए। एक का 72 है, एक का 24 है। और कौन बना? दिलीप तुम बनाया है? तुम बनाया हो दिलीप? हाँ दिलीप, हाँ दिलीप, आंसर बताओ। हाँ, तो लात खाओगे तुम, पढ़ते काहे हो? यहाँ पर टेंडेंसी का मतलब कि टंडैली करने के लिए चलाता है कि मार करना, तो तगड़ा तगड़ा कर देंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 के पावर 2 और फिर उसके पावर 4 गुने 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2 और गुने 6 और गुने 7 को तो यह है ही। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 8 गुने
3 के पावर 12 गुने 7। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर? 7 के पावर 3 है। तो देखो 8 में क्या क्या आएगा, थोड़ा सा काउंटिंग करना भी सीख लो। 8 तक हम कैसे करेंगे? 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। 8 तक ले काउंट करना तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 के आधा कर देंगे तो 4 आ जाए, एगो 0 वाला बढ़ जाएगा, तो यानी कि 5। अब इसको लिखना सीख लीजिए, 5 आएगा। अब 12 है तो क्या आएगा? 12 को में तो 6 गो आएगा। 12 को में क्या गो आएगा? 6 गो, और एक बढ़ जाएगा 7 अगुने। इसमें क्या गो आएगा? 4 है, तो मतलब पहले वाला सम संख्या सोचिए, 2। तो 2 का आधा तो 1 हो जाएगा, 1 वो पहले होगा तो 2। तो 35 दूना 70। किसका 72 आया, 24 आया? कैसे आ गया रे 24 72? ओहो, गलत नहीं तो लिखे नहीं। 4 को तो ठीक है, 2 के पावर 2 गुने 4, 9 को 3 गुना 6, ठीक है। अब नहीं आप, ठीक है। तो कैसे तुम लोग 72 आ गया है नीतीश बाबू? क्या पढ़ाई करते हैं? करते हैं, बताइए कैसे काम होगा? हाँ हाँ, 7 के पावर 3 है तो वो 7 के पावर 0 और 7 के पावर 2 नहीं आएगा। इसमें मेरे पास दो ऑप्शन नहीं है। हाँ, 3 से पहले 2, तो 2 के आधा 1 और 1 पहले वाला। चलो, तो पूर्ण वर्ग तो सबको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना है। पूर्ण वर्ग तभी आएगा, कल बता रहे थे कि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग तभी आएगा जब उसमें पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से गुना होगा, तभी अगला पूर्ण संख्या आएगा। ऐसा नहीं है कि एक पूर्ण संख्या ले लिया, एक बिना पूर्ण संख्या ले लिया, गुना कर देंगे तो पूर्ण आएगा, नहीं। यह पूर्ण है तो अगला पूर्ण अगर हम गुना कर रहे हैं तभी आएगा जब यह भी पूर्ण हो, तीसरा भी पूर्ण हो, चौथा भी पूर्ण हो, पांचवा भी पूर्ण हो। यानी कि पूर्ण वर्ग तभी बन सकता है जब पूर्ण संख्या में हम पूर्ण वर्ग से गुना करेंगे। इस बात को आप लोग भली भांति समझ लीजिए। चलिए अगला जल्दी से बताइए, 2400 का पूर्ण घन। पूर्ण घन बताना था इसमें, पूर्ण घन गुणनखंड। 2400 के क्या के पावर 5। यह यही आया है सबका। तो घन के लिए बताए फिर से, यहाँ पे क्या क्या आएगा? तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 3, और यहाँ पर बाकी में कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही 3 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सॉरी 3 कहते हैं, 2 आपका आंसर हो जाएगा। 2400 केवल और केवल, 2400 केवल और केवल, यहाँ से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी एक ऑप्शन आएगा, और इसमें 2 ऑप्शन है तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही होगा। 24, हाँ, 3 के पावर 2 आएगा। नहीं बाबू, गलत आप बना लिए। 3 से भाग कर देंगे तो 800 आ जाएगा। 800 अब कटेगा ही नहीं। और ऐसे भी देख रहे हैं, थोड़ा सा समझदार लगाओ कि 9 से कटेगा ही नहीं। जब 9 से नहीं कटेगा, जब 9 से नहीं कटेगा तो उसका पावर 1 ही होगा। और दो दो जीरो है तो उसका अंत 2 को 5 होगा ही होगा। और बताएंगे, अभी बताएंगे, विभाजता का नियम पढ़ेंगे, ठीक ना? अभी आज ही पढ़ेंगे, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलिए 96 60 का बताइए गुणनखंड, जो आदमी तोड़े। 96 60 का गुणनखंड। 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 4 कितना, 5 के पावर 1, हाँ गुने, हाँ 5 के बाद 7, 23। चलो अब बताओ, क्या सबका यही है? चलो तो देखो इसमें इसमें घन बनेगा, एक तो बनेगा ही, एक तो सब में होता है। तो आंसर कितना होगा? 0 मत कर देना, इसीलिए ये सवाल दिए थे। क्या आप लोग क्या कर दीजिएगा? 0 कर दीजिएगा। नहीं बाबू, एगो तो पूर्ण धन है ही, एक तो होगा ही होगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1। तो आप लोग
ये आप लोग गलती मत कीजिएगा कि जीरो आंसर लगा, ऑप्शन में यही रहेगा 1 0 2 3, तो सीधे बिना सोचे कि सर एक भी नहीं है, जीरो आंसर लगा दिए। गलती मत करना बाबू, मत करना। चलिए आगे, 2 के पावर 5 है गुने 9 के पावर 4 है गुने 7 के पावर 5 है गुने 10 के पावर 3 है। आंसर बताओ नीतीश, आंसर आंसर। सवाल देख कर बताएगा, मतलब तुम बनाया नहीं है। हाँ अच्छा किए हो। जीत, भर दिन क्या करते हो हमको पता चल गया। अब जीत तुम बताओ। 16। कॉपी में लिखिएगा तब तो पता चलेगा सवाल सबको बना। हाँ चलिए, कोमल बताइए। कोमल आंसर बताइए। कोमल, कोमल माइक ऑन करके बोलो, सीधे बोलने से थोड़ी काम होगा। हाँ गुंजा, गुंगा लिख। चलिए, तो कोई आंसर बताने वाला नहीं, हमको पता चल गया कोई नहीं बनाया, सब सब मारेंगे इतना ना, 150 होता है। यहाँ से क्या गो आएगा, पूर्ण घन किस निकाल, पूर्ण घन निकालना है, पूर्ण घन। तो यहाँ से आएगा आपको एक ऑप्शन 2 के पावर 0, एक आएगा 2 के पावर 3। अब इसको पहले 9 को क्या, तो पहले 2 के पावर 5, इसको पहले अभाज्य संख्या बना लो। 2 के 9 को लिख सकते हैं इतना के पावर 4 गुने 7 के पावर 5 गुने 2 गुने 5 के पावर 3। अब काउंट करो कहाँ कहाँ है। 2 यहाँ पर है 5 गो और 2 यहाँ पर है 3, तो 5 गो 3 गो 8 गो, 2 के पावर 8 गुने 4 दूना 8, 3 के पावर 8, 7 के पावर 5 और गुने 5 के पावर 3। अब बताइए यहाँ से कितना ऑप्शन आएगा। मेरे पास एगो एगो 6 है, एगो 3 है, आ, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है और यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है। 3 दूना 3 तिहाई 9, चौक 9 चौका 36। हाँ हाँ, तो आप परीक्षाओं में आप वर्गमूल निकालिएगा, हम समझ रहे हैं ना। चलिए, हाँ चलिए सुनिए, अभी क्या कहा है कि 2 के पावर 5 है तो 5 लिख दिए। 9 एक, देखिए 9 के पावर 4 है तो ऐसा मत समझना कि 9 हो गए काम। 9 को हम अभाज्य संख्या जब तक नहीं बना ले तब तक नहीं आंसर निकालेंगे, और 10 को भी अभाज्य संख्या के रूप में लिख देंगे इतना। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 5 है तो 8 हो गया। यहाँ पर 3 के पावर 8 है, यहाँ पर 7 के पावर 5 है, 5 के पावर 3 है। हम कहे कि घन होने के लिए केवल वही लेंगे जो घन है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 6 इसके बीच में आएगा। 7 8 तो आएगा नहीं, उसमें क्या आएगा फिर वही बात। 3 के पावर 0, 3 के पावर 6 मतलब 3 और 3 के पावर 6, इसमें फिर क्या आएगा, 5 के पावर 7 के पावर 0 और 7 के पावर 3, उसमें क्या आएगा 5 के पावर 0 और 5 के पावर 3। यहाँ पर मेरे पास तीनों, यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन था, यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन था, यहाँ पर 2 ऑप्शन था, इस सबको गुना कर देना था, यही आपका आंसर होता। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने का कोशिश मत करो, मोबाइल को लो, टक से स्क्रीनशॉट ले लो। 6 के पावर 5 गुने 7 के पावर 4 गुने 10 के पावर 2 और गुने 12 के पावर 3। चलिए बताइए पूर्ण घन की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण
वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग नहीं ना, पूर्ण घन। पूर्ण घन गुणनखंड बताइए, पूर्ण घन गुणनखंड। बनाइए बनाइए बनाइए। अभी तो नहीं बनाया है तो मेरे बनाने से थोड़ी सीखिएगा, हमको तो आता ही है। जीत बताइए आंसर। कोमल का आंसर आया 30। जीत बताओ। 24। नीतीश का आंसर 42 आया है। मतलब सब आंसर की कोई। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा। 2 गुने 3 के पावर 5, 7 के पावर 7, ठीक है। 10 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 के पावर 3। देखिए काउंट कीजिए, 2 का गो है, 5 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ पर है, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 2 के पावर 13। 3 का गो है, 5 गो यहाँ पर है और 3 गो वहां पर है। गुने 7, उसके बाद 5 का गो है, 5 यहाँ पर है और कहीं नहीं। 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 4। आंसर इज, आंसर जो है 5। 2 के पावर 5 यहाँ पर है तो 5 को हुआ, 2 गो यहाँ पर है तो कितना हो गया, 7। आई 2 पर 3 है, मतलब ये 3 को अंदर करेंगे तो यहू पर 3 हो जाएगा, यहू पर 3 हो जाएगा। इतना ही समझ। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 5 13। तो यहाँ पर से आ जाएगा हमको, अब 3 से भाग कर दीजिए, इससे पहले वाला संख्या में 3 से भाग कर दीजिए। 3 से भाग कीजिएगा तो 4 आएगा। अब काउंट मत करो, थोड़ा समझदारी लगाओ। 3 से भाग करना है तो 4 तिहाई 12 आता है, आइए को जीरो बोला है तो 5 आ जाएगा आगू में। इसमें 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 3 दूना 6, मतलब 2 गो। अब एगो पहले वाला तो 3 गो। इसमें कोई नहीं आएगा, इसमें क्या गो आएगा, और ये 2 आएगा। 15 दूना 30। तो 30 आंसर होगा बाबू। लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ मजा करने के लिए यहाँ आते हैं क्या। लग रहा था कल की कितना आसान बात को बार बार काहे बता रहे हैं, और एग्जाम में आया तो गलती करके आ गए। लोल है तो सब क्या है, लोल। लोल का काम क्या होता है, जहां माने तहां टपक जाएगा। तू तो महालोल है। नहीं बाबू, स्प्राइट पीने का तो आंसर भी पानी पीते। चलो चलिए, आगे क्या है, 6 के पावर 5। 6 के पावर 5 गुने 7 के पावर 4 गुने 10 के पावर 2 गुने 12 के पावर 3, यही बना है अभी क्या, यही। ये तो हो गया। चलो
अगला सवाल है कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है। इसमें तो किसी को कोई लफड़ा नहीं होगा। चलो बताओ कुल गुणनखंड इसका। कोमल 24। नीतीश, जो लोग बनाए हैं, जीत बताओ जीत। जो लोग नहीं बनाया है यहाँ पर नौटंकी करने आया है, बेहुद्दा सब का है। लतखोर सब है, लतखोर। इसी सब के विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी सब हमको लतियाते थे। तो शुक्र मनाओ हाँ, शुक्र मनाओ भगवान से कि तुम लोग ऑफलाइन में नहीं हो। धोखा सभी ऑफलाइन में, धोखा सभी ऑफलाइन में होता तो कितना लतियाते, समझ सकते थे। क्या कोमल, चलो बताओ इसका कितना है। 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, यही आया। तो कुल गुणनखंड का 6 गुने 2 गुने 24, बिल्कुल सही है। 1250 का जल्दी से बता दीजिए, गुणनखंड बताइए जल्दी से। 2 गुने 5 के पावर 3 आया कि 5 के पावर 2 के पावर 5 के पावर 4। हाँ, तो हो जाएगा 2 गुने 5, 10 आंसर होगा। चलिए 3 के पावर कितना है 5 गुने 4 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 6 के पावर 3। तो 3 के पावर 5 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 और 2 दूना 6 करते चलो। इसको क्या कर सकते हैं हम, 5 के पावर 2 अगुने इस 2 को 2 के पावर 3 अगुने 3 के पावर 3 कर सकते हैं। कुछ नहीं है, लिखना सीखो, दिमाग को थोड़ा सा खोलो। 6 है तो हम 6 को लिखेंगे 2 गुने 3 के पावर 3, तब यहाँ पर भी 3 लगा देंगे, यहाँ पर भी 3 लगा देंगे। इतना ही कहानी है। अब क्या हो जाएगा, गिन लो टोटल 2 का गो है, टोटल 2 9, टोटल 5 का गो है, टोटल 3 का गो है, टोटल 3 5 गो और 3 गो 8 गो, और 5 का गो है 2 गो। तो 10 गुने 9 गुने 3, 9 3 27 0 आंसर आ जाएगा। बोर्ड साफ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो इसको हम काट कर अभी बताओ। अब साफ दिख रहा है। चलो, कभी कभी मेरा भी नेट जो है ना स्लो हो जाता है। कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है? तो हाँ हाँ, चलिए आगे है 15 के पावर 2। देखिए 15 के पावर 2 गुने 16 के पावर 3 गुने 17 के पावर कुछ नहीं है गुने 18 के पावर 2। थोड़ा सा समझिए, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 3, तो 4 तिहाई 12, 2 के पावर 12 गुने 17 अगुने 2 के पावर 2 अगुने 3 के पावर 2 अगुने 3 के पावर 2। देखिए 3 दूना 6 और 6 3 18 आता है, सब पर 2 2 पावर बढ़ा दिए। 2 काउंट करो 12 गो, 2 गो 14 गो। 3 काउंट करो 3, 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर काउंट करो 2 गुने 17। अब हो जाएगा 15 गुने 7 गुने 3 गुने 1। कोई मत, 1 की 2 2 हो जाएगा ना, 1 है पावर तो 2 हो जाएगा। 15 सते 105 दूना 210, 210, 210 में 3 से गुना करेंगे 21 तिहाई 43 0 आंसर हो जाएगा। चलिए तो कुल गुणनखंड तो आप लोग निकाल लीजिएगा, हमको पता चल गया। जो लोग बनाकर नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं बनेगा बाबू, ये हम गारंटी देते हैं। यहाँ पर आपको लगेगा अच्छा से हम तो। हाँ तो गुना कर लीजिएगा। चलिए कहने का मतलब मेरा है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पर आकर केवल सुनने से आपको लगेगा कि हमको तो सब कुछ आ गया, लेकिन आपको आएगा नहीं। यूट्यूब पर यही होता है, आप यूट्यूब पर देखते हैं आपको लगता है हमको आ गया, लेकिन बनाते नहीं है।
तो फिर 2 दिन के बाद पता चलता है वाह ये तो पढ़े थे लेकिन बना नहीं। तो इसी से बचने के लिए हमने ये स्टार्ट किया, नहीं तो सब कुछ आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है। जितने भी बात हम पढ़ा रहे हैं आप खोजिएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक ही रीजन हम पढ़ाने का आप लोगों का है कि आप लोग जब मेरे से जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ सीखिए, कि नहीं कि यूट्यूब की तरह पढ़ लिए कुछ बनाया नहीं फिर 2 दिन के बाद भूल गए। ठीक, आगे देखिए, योग निकालना था। योग आप लोग देख लीजिए 140 का क्या होगा, 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर तो एक ही आएगा 70, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, इसके योग निकालना है। गुणनखंडों का योग निकालना है, कितना आएगा इसका 2 के पावर 3, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 प्लस प्लस कर दो, यहाँ से आ जाएगा 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 0, 7 के पावर 1। इतना लिखना मत सीखिए, सिर्फ ये समझिए कि अगर पावर 1 हो तो 1 बढ़ जाता है, 5 है तो वह संख्या 6 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 4 5 6, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7 गुने 5 1 6, 7 1 8। अब गुना कर देंगे तो 8 7 56, 16 के 6, 6 पंचे 30, 8 7 56, 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 पंचे 30, 3 33। क्या इतना आया है आंसर? चलो, किसको दिक्कत है? जिसको दिक्कत है बताएगा। ये 7, ये हाँ, ये 4 लिखा हुआ है, 2 के पावर 1 का मतलब 2 लिखा हुआ है, 2 के पावर 0 का मतलब 1, तो 4 और 1 7। जीत जी ध्यान रहता है आपका। टेंथ वाला बात सुन के थरथराने लगते हो, तो आते हैं एक दिन ऑफलाइन क्लास लेंगे, समझ रहा है ना? जब आएंगे सीतामढ़ी तो 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर आ रहे हैं, तुम लोग को बुला कर पीटेंगे, पूरे हम बदला सधा के फिर आ जाएंगे। चल, चलो एक और बताते हैं आप लोग। 6 के पावर 4 है, विषम संख्या, चाहे एक और गुणनखंड वाला देख ले। 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुने 6 के पावर 3, योग निकालना है। जल्दी से बता दीजिए आंसर इसका, जो लोग नहीं बना अभी बनाकर बताइए। विक्रम, विक्रम जी, वर्षा के भैया विक्रम आपसे पूछ रहे हैं। तुम नहीं बनाते हो, तुम भी खाली टाइम पास करते हो। तो आंसर बताओ बनाए हो तो। मधुमाला जी, मधुमाला जी कौन है? मधुमाला नाम तो है, ठीक। मधुमाला जी आंसर बताइए प्लीज। नवल तुम बताओ। चल देखिए, इसको तो पहले यहाँ पर देख लो, 3 के पावर 4 लिखा हुआ है, 5 के पावर 2 आपने, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3,
इतना सबको समझ में आया पहल का स्टेप। तो 2 के पावर 3 है लिखा हुआ, गुने 3 के पावर 7 लिखा हुआ है, गुने 5 के पावर 2 लिखा हुआ। योग निकालने के लिए कुछ नहीं, 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ये तो बहुत लंबा हो गया। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 6 प्लस 3 के पावर 7। थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया। ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस 31 30 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 4 12 12 2 16 1 17 गुने ये हो जाएगा 30 1 31 और गुने ये हो गया 1, यहाँ पर देखिए 3 और 9 12 12 यहाँ पर 27। तो थोड़ा लंबा हो गया, ऐसा सवाल जल्दी आएगा नहीं, आएगा भी तो गुना करना ही पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला होता है, इसको बताएंगे अभी। इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे अभी मत सीखिए, अभी बताए थे ये जीपी का सवाल है। एक फार्मूला बता देंगे, आप कितनों रहेगा पावर तो आप जोड़ सकते हैं उसको। चलिए, तो आप लोग इसमें हमको लगता है आज के सभी सवालों में आप लोगों को और किसी में कोई दिक्कत है? चलिए, सब 7 नंबर सवाल था। 7 नंबर सवाल हमको लगता है कि कुछ लोग गलत किए होंगे। निम्न में कितने गुणनखंड एक पूर्ण वर्ग तथा एक पूर्ण घन दोनों होगा? 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 6 और गुने 7 के पावर 12। ये सवाल के कितने गुणनखंड के कितने गुणनखंड सभी आदमी जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग बताएंगे बनाकर अभी। इतना गुने इतना गुने इतना के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों होगा? पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों होगा। नहीं बाबू, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन में कुछ है, एक ही मतलब इस प्रकार से रहेगा कुछ ऑप्शन, एक ऑप्शन रहेगा। हाँ, एक ही आंसर आएगा। ऐसी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। आपको ऐसी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। बताइए इसका आंसर। चलिए, थोड़ा सा समझिए। हमको पता था कि यहाँ पर आप लोग फंसिएगा, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, कुछ भी नहीं फंसने की जरूरत है। देखिए, अगर 2 के पावर 2 पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 4 पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 6 पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 3 पूर्ण घन है, 2 के पावर 6 पूर्ण घन है, 2 के पावर 9 पूर्ण घन है, 2 के पावर 8 पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 10, 2 के पावर 12 पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 12। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग में भी है और घन में भी है? यही ना है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं कि पूर्ण वह संख्या जिसका पावर पूर्ण वर्ग भी हो और घन भी हो, इसका मतलब है उसका पावर 6 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का पावर 6 है तो वह एक पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। जैसे में 2 के पावर 6 लिखा हुआ है, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के पावर 3। अगर रूट अंडर 2 के पावर 6 है, इसका घनमूल निकालना है तो 2 के पावर 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो, उसका पावर 6 होता है। तो इसमें से 6 वाला लेंगे तो यहाँ से एक भी नहीं आएगा, एक आएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ से आपको 2 आएगा, एक तो 3 के पावर 0, एक 3 के पावर 6, और यहाँ से आपको 2 आएगा, 7 के पावर 0, 7 के पावर 6 और 7 के पावर 12। यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पर है और 2 ऑप्शन यहाँ पे है।
6। क्या सभी को समझ में आया ये बात अभी जो बताए हैं? क्या नहीं आ रहा है? अच्छा फिर से बताएं। कल क्लास नहीं किए थे क्या? अच्छा न्यू स्टूडेंट। चलिए तो आपको तो थोड़ा दिक्कत, हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम क्या बताए थे, पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए सुनिए, आपस में चर्चा नहीं कीजिए, सभी लोग माइक बंद कर लीजिए अपना अपना। हम कल बता रहे थे कि पूर्ण वर्ग होने के लिए हमको 2 के पावर 2 चाहिए, या 3 के पावर 2 होना चाहिए, या 5 के पावर 2 होना चाहिए, या 7 के पावर 2 होगा तभी पूर्ण वर्ग होगा। इसका वर्गमूल निकल सकता है 2, इसका वर्गमूल निकल सकता है 3, इसका वर्गमूल निकल सकता है 5, इसका वर्गमूल निकल सकता है 7, या 2 के पावर अगर 4 लिखा हुआ है 2 के पावर 4 तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब 2 के पावर 2 के पावर 2 अर्थात 2 के पावर 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार से इस सब का भी निकल जाएगा। तो पूर्ण वर्ग तभी होगा जब उसका पावर सम संख्या होगा। पूर्ण वर्ग कोई संख्या तभी होगा जब उसका पावर सम संख्या हो। फिर से समझ लीजिए, इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगा, पूर्ण वर्ग तभी होगा, तब ही होगा जब उसका पावर, जब उसका पावर, जब उसका पावर मतलब कौन, पूर्व मतलब अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। जब उसका पावर, अब कहते हैं कि कोई कि 4 के पावर 1 तो भी पूर्ण वर्ग है, बेहुदा 2 के पावर 2 लिखा हुआ है। कोई कहेगा कि सर 12 मतलब 9, कोई बात नहीं, 3 के पावर 2 लिखा हुआ। जब उसका पावर सम संख्या हो, जब उसका पावर सम संख्या हो तभी हो सकता है। पूर्ण घन के लिए क्या बताए, अगर कोई संख्या पूर्ण घन तभी होगा जब उसका पावर 3 हो, इसका 2 निकल जाएगा, मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट घन, घन मूल, घन मूल 2 के पावर 3 के पावर 3 हो, इसका निकल सकता है। अगर हम दोनों की बात करें कि ऐसी संख्या बताइए जो घनमूल भी हो और वर्गमूल भी हो, तो इसका मतलब है ये आता है, लेकिन वर्गमूल है तो घनमूल नहीं है, घनमूल है तो वर्गमूल नहीं है, तो लफड़ा फंस गया। तो कोई बात नहीं है, आगे हम चलते जाएंगे। तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 2 के पावर 8, 2 के पावर 10, 2 के पावर 12, ये सब आपका, ये सब के सब वर्गमूल है। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, सॉरी 6, 2 के पावर 9, 2 के पावर 12, यह सभी के सभी घनमूल, इसका परफेक्ट घन है। यह सभी परफेक्ट घन है और यह सभी परफेक्ट वर्ग है, मूल है, मतलब वर्ग है। तो कहने का मतलब है, लेकिन दोनों होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए, तो यही तो दोनों है, यही तो दोनों में है। यानी कि अगर पावर 6 होगा, किसी संख्या का पावर, किसी संख्या का पावर, पावर मतलब घात, किसी संख्या मतलब अभाज्य संख्या, जब भी बात करेंगे तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर पावर 6 होगा, पावर 6 होगा, तभी वह संख्या, तभी वह संख्या एक पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों होगा। और जितने भी मेरे पास ऑप्शन होगा वहां से चुनने के लिए कल बताए थे कि कैसे होता है। इस पर हम पूरे 1 घंटा से ज्यादा, पूरे 1 घंटा का लेक्चर लिए थे। आंसर पहले क्या प्रश्न क्या है, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 7 के पावर 12। तो क्या इसमें कोई संख्या ऐसा है जो पूर्ण वर्ग और घन दोनों हो? नहीं है ना, एक है, यानी कि 0 के पावर 2। मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 3, और सॉरी 3 के पावर 6। मेरे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन है, 3 के पावर 7 के पावर 0, 7 के पावर 6 और 7 के पावर 12। मतलब मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर 2 ऑप्शन और यहाँ पर 3 ऑप्शन, यानी कि आंसर होगा 6। आया समझ में सभी लोगों को? हाँ, किसको नहीं समझ में आया? नाम बताएगा, नाम बताइए नाम। कौशल जी आप अभी जुड़े हैं? हाँ, 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है बाबू,
और एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है। मतलब एक का पावर कुछ भी चढ़ा दो, उसका वर्गमूल निकालो, घनमूल निकालो, फोर्थ फोर्थ रूट निकालो, फिफ्थ रूट निकालो, सिक्स रूट निकालो, कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि टू के पावर जीरो का मतलब एक होता है, पावर जीरो का मतलब, और इसमें दो ऑप्शन था, इसमें तीन ऑप्शन था, और ये आपका ऊपर। हाँ, तो जो लोग नहीं समझ में आया, कल का रिकॉर्डिंग क्लास आपके रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है। आप लोग जाकर रिकॉर्डिंग क्लास एक बार देख लीजिए। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाएगा, आप जाइए जहां पर यू खोले हुए हैं यूथ यूथ मैथमेटिशियन, तो वहां पर एक रिकॉर्डिंग का बार आएगा, यहाँ पर 6 बार होगा। इसमें से एक बार जो है वह रिकॉर्डिंग का है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, कल का रिकॉर्डिंग है, कल आज का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, और कुछ देर के बाद आपको चला जाएगा, मतलब कि सामने रात के 10-11 बजे में। हाँ, नहीं, 2 दिन का बात है कि हम ऑफ मतलब था, हमको पता नहीं चला, तो डाल नहीं पाए, इस कारण से दिक्कत हो गया। लेकिन अब बाकी सभी का रिकॉर्डिंग होगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी हम फिर से एक बार थोड़ा सा समझा दे कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या। जो लोग नहीं पढ़े थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अपने मन से घर पे भी। पूर्ण संख्या, इसका गुण भी पढ़ लीजिएगा, सम संख्या, विषम संख्या, सम विषम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इस पर हम लोग एक बार फिर दोबारा चर्चा कर चुके हैं। तो क्या है पूर्ण संख्या, फिर से समझ लीजिए। प्राकृत संख्या जो है वह एक से स्टार्ट होता है, एक, दो, तीन, और जो भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच की संख्या नहीं है। एक संख्या यहाँ पर बढ़ा दे, ये यहाँ से अगर बात करेंगे तो प्राकृत संख्या का है। एक संख्या और बढ़ा दें जीरो, तो ये पूर्ण संख्या का है। और इधर भी बढ़ा देंगे तो ये आपका आपका पूर्णांक हो जाएगा। एक भाषा से संबंधित पूछा हुआ था, आप रेलवे का जाइएगा इसके स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन में। इसमें स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन में तो भाषा से संबंधित कई सवाल पूछा है, यही कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या, उस प्रकार से कोई भाषा देकर सत्य असत्य चुनना है। तो पर समझ लीजिएगा, छोटा छोटा बात आया, कह रहा था कि 60 से लेकर 80 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये सवाल पूछा हुआ है। तो अब जब आप अभाज्य संख्या नहीं जानिएगा तो फिर उसको बनाइएगा कैसे। तो इस बात सबको आप थोड़ा सा जानने का कोशिश कीजिए। चलिए अब हम आगे का, कितना टाइम हो गया, 8 बज गया। चलिए तो कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। आप लोग थोड़ा सा, क्या बोले। हाँ, मतलब कि फिर मौका मिलेगा तो कर देंगे। अब कल से कोई दिक्कत नहीं होगा, कल से नया एक बार फिर से पढ़ाई होगा, विभाज्यता का नियम पढ़ाई होगा, और फैक्टर थ्योरम होगा। आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा कल से, मतलब समझ लीजिए कि नए हैं। और समय समय पर हम रिवीजन कराते ही रहते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कवर कैसे होगा, तो आप एक दिन कोमल को फोन कीजिए, उससे पूछिए कि क्या क्या पढ़ाई हुआ है, और बता देगी। और नहीं बता पाएगी तो कहे कल का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और उसके बाद हम फिर से एक बार चर्चा कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक बार हाँ, रविवार के दिन एक दिन समय निकालकर, कल तो नहीं हो सकता है, कल मतलब और काम सभी रहता है। हाँ, एक हाँ, एक दिन रविवार को निकालकर 2 घंटा आप लोगों को स्पेशल दिया जाएगा, जिन लोगों का छूटा हुआ है तो वो करा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जिन लोगों का भी छूटा हुआ है तो अगले रविवार को, मतलब कि कल देख रविवार है, अगले रविवार को 2 घंटा इस क्लास को आप बता दिए, टेंशन मत। हाँ, तो टाइम बता दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं, कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं है, सोमवार से क्लास होगी अपने टाइम से। तो आज के क्लास समाप्त करते हैं।
हाँ हाँ, किसी को कोई पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, मतलब कल नहीं,